हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी क्लास। रीजनिंग चल रही है अपनी। क्लास का नाम है तर्कशाला क्लासेस और अपना रीजनिंग चल रहा है। टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के आज अपना इसमें अपन पढ़ने वाले हैं वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग के बारे में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन वर्ड कोडिंग के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके का आपका वर्ड दिया रहता है और ये आपकी कोडिंग है ना। ये कोड किया रहता है वर्ड को, है ना। ये यहाँ पर अल्फ़ाबेट से कोड किया है, नंबर से भी कोड कर सकता है और सिंबल से भी कोड कर सकता है। प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, ऐसे आप मान लो स्टार से कोड कर दिया, हैच से कोड कर दिया, ठीक है, डॉलर से कोड कर दिया, @ से कोड कर दिया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोड करने की भाषा होती है वो, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं वर्ड कोडिंग के बारे में कि किस तरीके से वर्ड कोडिंग होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वर्ड कोडिंग का। सभी लोग सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। तो सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर दिया है समर इज हॉट के लिए कोड दिया है DFE और BA। कम कोल्ड समर के लिए कोड दिया है JAHABA। विंटर इज कोल्ड के लिए कोड दिया है PAJADE, ठीक है। ये कोड दिया है, इस तरीके से ये क्वेश्चन में कोड दिया रहता है। फिर आपसे पूछता है कि बताओ कम का कोड क्या है, हॉट का कोड क्या है, विंटर का कोड क्या है, इस तरीके से वो पूछता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है इसमें आपको जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसी के बारे में फोकस करेंगे। तो मान के चलो अभी यहाँ पर अपन इसको हटा दें, हॉट इज विंटर को अगर अपन हटा भी दें, अपन इसको देखें कम को, केवल कम को देखें तो केवल अपन को कम को फोकस करना है कि कम क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर दिया है, ठीक है। कम कहाँ कहाँ पर दिया है उसको देखेंगे और उसका अपन कोड निकालेंगे, ठीक है। तो भाई कम कहाँ पर है, कम इसमें मैं एक बॉक्स बना दूंगा जहाँ पर कम दिखेगा मुझे। कम यहाँ पर है एक, तो है ना। और कहाँ पर है, देखो समर इज हॉट, विंटर इज कोल्ड, और कम यहाँ कहीं पर नहीं है। तो मतलब इसका कोड कहाँ पर है, और इस वाली लाइन का कोड ये दिया है, ये तीनों इनके कोड है, ठीक है। तो और कम केवल अपन को एक ही जगह देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कम का कोड भी केवल यहीं पर होगा। इन तीनों में से एक ऐसा कोड है जो केवल इसी लाइन में होगा और दूसरी लाइन में नहीं होगा, है ना। क्या मुझे बताओ, JA क्या ऊपर है, D ऊपर तो नहीं है भैया, नीचे है क्या, नीचे भी है ना। तो इसका मतलब JA इसका कोड नहीं हो सकता, किसका, कम का, क्योंकि कम तो केवल एक ही लाइन में है ना। और HA देखो, HA ऊपर है क्या, नहीं है भैया, नीचे भी नहीं है। BA को देखो, BA ऊपर है, तो ये भी इसका कोड नहीं होगा। तो कम का कोड क्या होगा, HA, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कम के लिए अपन लिखेंगे HA। कम का कोड मिल गया अपन को, ठीक है। अब अपन देखेंगे हॉट का कोड क्या है ना। हॉट के बारे में देखेंगे, हॉट का कोड क्या है। हॉट यहाँ पर ये रहा, है ना। अब हॉट देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ पर है। हॉट के लिए ये रहा, इसके लिए मैं एक गोला बना दूंगा। अलग अलग सिंबल बना सकते हो आप इसके लिए। मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया था, त्रिकोण बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो, कुछ भी, ठीक है, आयत बना सकते हो। तो अपन हॉट यहाँ पर रहा, और हॉट कहाँ पर है देखो, और कहीं नहीं है, यानी पहली लाइन में ही हॉट है। तो इसका कोड जो है ना इसी लाइन में होगा। यहाँ पर इन तीनों में से कोई सा कोड होना चाहिए। इन तीनों में से ऐसा कोड देखना है अपन ना जो और बाकी नीचे दो लाइन में ना हो, है ना। DE को देखो, DE नीचे है क्या, देखो यहाँ भी रहा है DE, तो यहाँ भी है, लेकिन हॉट यहाँ पर नहीं है, तो DE इसका कोड नहीं होगा। BA देखो, BA यहाँ पर है, तो BA इसका कोड नहीं होगा। FE है ना। अब FE कैसा है, FE एक ऐसा है जो केवल यहीं पर है, तो FE किसका कोड हो जाएगा, हॉट का कोड हो जाएगा। यहाँ पर हॉट लिखेंगे HOT, हॉट, इसका कोड क्या हो जाएगा, FE, ठीक है। अब अपन को किसका चाहिए, अब अपन को विंटर का चाहिए। विंटर देखेंगे, विंटर कहाँ पर है, विंटर क्वेश्चन में ये रहा, देखो, है ना। विंटर ये रहा, है ना, विंटर ये रहा, और इसका कोड ये है। तो अब विंटर का जो कोड है ना वो इस लाइन में होगा केवल, है ना, क्योंकि विंटर ऊपर कहीं भी नहीं है, ठीक है। विंटर कहीं भी नहीं है। तो PA ऊपर दिया है क्या, देखो PA नहीं दिया बिल्कुल। JA को चेक करेंगे, JA यहाँ पर दिया है, DE यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो PA इसका कोड हो जाएगा, क्योंकि विंटर केवल यहाँ पर है, तो इसका कोड भी केवल एक ही लाइन में होगा। तो विंटर का कोड क्या हो जाएगा, विंटर का कोड हो जाएगा PA, ठीक है। अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अपन से पूछा था कम, हॉट, विंटर, इसका कोड क्या हो जाएगा। तो कम के लिए HA लिखेंगे, हॉट के लिए FE लिखेंगे, विंटर के लिए PA लिखेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो क्या है, अपन को सबसे पहले उस पर फोकस करना है जो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। कम, हॉट, विंटर, इसका कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल होता है और इसी तरीके से लिखेंगे हमेशा इनको,
एक ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो ऐसी ऐसी एक ही लाइन में लिखेंगे, ऐसे समर इज हॉट ये लिखा है तो इसका कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया है ना, कम कोल्ड समर यहाँ पर लिखा है तो इसका कोड यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, विंटर इज कोल्ड इसका कोड यहाँ पर। इसी तरीके से लिखेंगे तो अपन को कोड ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये इनका आंसर है, राइट। आ गया होगा क्वेश्चन आपको समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, है ना। कुछ भी हो सकता है, देखो आप यहाँ पर नंबर दिया है, ऊपर वर्ड दिए थे, यहाँ पर नंबर दिया है। अब नंबर का कोड किया है इन्होंने, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है 413 यानी 4 1 और 3, इसको कोड किया है इस तरीके से, ठीक है। और 9 7 6 8 5 इसको कोड किया है वर्ड्स लाइक द ब्लू का, इस तरीके से किया है ना। यहाँ पर लिखा है 1 0 2 7 और 4 इसको कोड इस तरीके से किया है। आपसे पूछा है ब्लू का कोड क्या है, ठीक है, ब्लू का। तो ब्लू देखेंगे, जिसका पूछा रहता है सबसे पहले अपन उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। ब्लू कहाँ पर है भाई, देखो ब्लू जहाँ जहाँ होगा उसको बॉक्स के अंदर बंद करिए। ब्लू ये रहा एक तो, और कहाँ है ब्लू, ऊपर है क्या, नहीं है, ये देखो एक यहाँ पर रहा ब्लू। इससे आप क्या समझ रहे हो, मतलब ब्लू 2 जगह दिया है तो इसका कोड भी 2 जगह होना चाहिए, यानी एक तो यहाँ पर भी, इसमें भी एक नंबर सेम होना चाहिए और इसमें भी एक नंबर सेम होना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर निकालेंगे इनमें। देखो 9 यहाँ पर है क्या, नहीं है। 7 है यहाँ पर, हाँ भैया 7 है, एक तुमको 7 कॉमन दिख रहा है। और 6 नहीं है इधर, 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये केवल एक ही नंबर कॉमन है और एक ही नंबर यहाँ पर लाइन है। तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, ब्लू का कोड क्या हो जाएगा 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक का, है ना, इसी तरीके से ब्लैक का कोड अगर आपको निकालना रहता है तो ब्लैक कहाँ पर है, एक ब्लैक यहाँ पर दिया है और एक और ब्लैक कहाँ पर दिया है, एक और ब्लैक है क्या, नहीं है ना, और एक और ब्लैक कहीं पर नहीं है। तो एक, अब ब्लैक का कोड कहाँ होगा, ब्लैक का कोड इन तीनों में से कोई सा एक होना चाहिए, है ना, जो ऐसा नंबर देखिए जो कहीं भी 2 इनमें कहीं ना हो, 2 लाइन में, ठीक है। तो 4 क्या है क्या नीचे, 4 देखो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 देखो 3 कहीं पे नहीं है क्योंकि ब्लैक भी यहाँ पर है और ब्लैक 2 लाइन में नीचे नहीं है, तो 3 ब्लैक का हो जाएगा, है ना। ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखना है कॉमन, देखेंगे कि भाई कॉमन कौन सा आ रहा है, उस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगले क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। क्या करना है, सेम पैटर्न पर अपन को सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉमन देखना है किस क्या आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। वर्ड कोडिंग के सभी सवाल हैं। अब यहाँ पर आपसे फूड का कोड पूछा गया है, फूड और एंड का कोड पूछा गया है, ठीक है। अपन सबसे पहले फूड को देखेंगे कि फूड क्वेश्चन में है कहाँ पर, है ना, फूड है कहाँ पर। देखो फूड ये रहा, एक तो ये एक जगह ये है और एक जगह ये है, 2 जगह फूड दिया है, एक तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में। तो इसका मतलब कोड भी कॉमन होना चाहिए क्योंकि फूड 2 जगह है तो कोड भी सेम होगा उसका। तो कोड भी इसमें, ये वाली लाइन में और ये वाली लाइन में, ये कौन सा कोड कॉमन आपको मिल रहा है वो फूड का कोड हो जाएगा। तो कौन सा मिल रहा है, SIG मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, PAN नहीं मिल रहा, FIN, ये देखो ये रहा FIN और ये FIN। तो फूड का कोड क्या हो जाएगा, फूड का कोड हो जाएगा FIN, ठीक है, सिंपल है। एंड का कोड इसी तरह, एंड देखो एंड कहाँ पर है, एंड ये रहा, और कहाँ पर है एंड कहीं पे नहीं है। तो यानी देखो एक तो इसका कोड ये हो गया और इस लाइन में एक तो फिन का कोड, ये किसका कोड हो गया, ये फूड का कोड हो गया। अब एंड का कोड क्या है, इस लाइन में ऐसा कोड देखना है जो और कहीं नहीं है, और कहीं भी नहीं है। देखो SIG और कहीं है क्या, देखो SIG एक ये रहा, तो ये इसका कोड नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी लाइन में अपन को एंड नहीं है। तो एंड केवल इसी लाइन में है, इसका कोड भी इसी लाइन में होना चाहिए। तो कौन सा, ये वाला कोड हो जाएगा। एंड के लिए क्या कोड क्या हो जाएगा, एंड के लिए लिख देंगे अपन PAN, ठीक है, ये एंड के लिए कोड हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, सिंपल है, सॉल्व करते जाएंगे सभी लोग, है ना। सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए और कमेंट पे आंसर लिखिए इनके, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया और दूसरा करते हैं। दूसरे में पूछा है आपसे दिस और दैट। तो सबसे पहले दिस का कोड देखेंगे। दिस कहाँ पर है क्वेश्चन में, देखो दिस ऊपर है नीचे है, नहीं है, यहाँ पर है दिस, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। अब देखो दिस और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोड भी केवल इसी लाइन में होगा, ऊपर कहीं नहीं होगा, है ना। ये कोड इसका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि ये जस्ट ऊपर दिया है ULA। ZA भी देखो और कहीं है क्या, देखो ZA यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि दिस तो केवल एक ही जगह है तो इसका कोड भी एक ही जगह होना चाहिए। तो दिस का कोड हो जाएगा ये TAL। दिस के नीचे लिख देता हूँ मैं TAL, दिस का कोड हो गया। और अब और कहाँ पर है, और देखो ये रहा, और केवल एक ही जगह है यानी ऊपर वाली लाइन में। तो ऐसा कोड देखेंगे जो केवल ऊपर ही हो और कहीं ना हो,
है ना। तो XEN ये देखो, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये नहीं हो सकता। ZAB ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका कोड क्या हो जाएगा और का? YOG, YOG किसका कोड हो जाएगा? और का। अब दैट देखो कहाँ पर है, दैट ये रहा, दैट यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, यानी बीच वाली लाइन में है दैट। तो इसका कोड भी यहीं पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये तो नीचे है और ये ऊपर है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? VAK, VAK दैट का कोड हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर। क्या बात समझे आप? यहाँ से आपको देखना है कि कॉमन नंबर देखना है और जो कोड दिया है उसको आपको देखना है और उसी को फोकस करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, देख लेंगे, यहाँ पर दिस था तो अपन ने दिस का कोड निकाला कि और तो कहीं नहीं है ना। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया है? पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको वर्ड, अब यहाँ पर नंबर दिया है ना, वर्ड कोडिंग कर रहे हैं अपन। तो कुछ भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, वर्ड भी आ सकता है। तो 834 दिया है, 834 है ना। इसका कोड ये दिया है एयर एंड कूल, और 456 का दिया है, 852 का दिया है कोड, है ना। आपसे पूछा किसका है? फ्रेश का, है ना, पूछा है फ्रेश का है। तो अपन को क्या देखना है? सबसे पहले पूछा किसका है, जिसका पूछा रहता है उसी के ऊपर फोकस करना है। फ्रेश कहाँ पर है क्वेश्चन में? फ्रेश ये रहा, देखो कोड, फ्रेश का कोड ये रहा, यानी फ्रेश यहाँ पर है। तो ऊपर भी है क्या फ्रेश? ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो इसका कोड मतलब कहाँ होगा? इसका कोड भी इसी लाइन में होगा। इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर देखना है जो ना तो ऊपर हो और ना ही इसमें हो, है ना। ऐसा कौन सा नंबर है? 4 है क्या? 4 ऊपर है, 4 तो नहीं हो सकता। 5 है क्या भैया? 5 नीचे है, 5 भी नहीं हो सकता। 6 है क्या? हाँ 6, आप कह सकते हैं कि 6 एक ऐसा नंबर है जो केवल कहाँ है? जो केवल इसी लाइन में है। तो 6 किसका कोड हो जाएगा? फ्रेश का कोड हो जाएगा 6, ठीक है। आपसे पूछ लेता कूल का कोड बताओ, कूल का। कूल ये रहा, है ना, कूल यहाँ पर है और कूल कहाँ पर है? कूल यहाँ पर है। कूल यानी 2 जगह पर है, एक तो नीचे वाली लाइन में, एक ऊपर वाली लाइन में। तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड भी सेम होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन नंबर कौन सा होगा? देखो 5 है क्या? 5 ऊपर नहीं है, यहाँ तो है, तो ये नहीं हो सकता। 2 तो केवल यहीं पर है, ऊपर तो है ही नहीं। 8 देखेंगे, 8 है क्या भैया? 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। कूल का कोड क्या हो जाएगा? कूल के लिए 8 लिख लेंगे, है ना, सिंपल है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यू आर जॉन, इसके लिए कोड दिया है ये, ठीक है। हु आर यू, इसके लिए कोड दिया है LET, वेट, नेट, इस तरीके से ये दिया है। जॉन इज गुड, उसके लिए कोड ये दिया है। आपसे पूछा है एज का कोड कहाँ पर है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, जिसका पूछा रहता है ना उसी पर फोकस करो, है ना। अपन तो देखो, अब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना अपन को तो जो पूछा है उसी को सॉल्व करना है ना। और निकाल तो अपन जॉन का भी सकते हैं, आर का भी सकते हैं, सभी के को निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को क्वेश्चन में टाइम बचाना रहता है। टाइम कैसे बचेगा? जिसका पूछा है उसी का तुरंत सॉल्व करो। इज का पूछा है तो इज देखो, सबसे पहले इज है कहाँ पर, है ना, इज ये रहा, है ना। इज केवल इसी लाइन में है ना, ना तो ऊपर है ना बीच में है, निचले वाली लाइन में है इज। तो इसका कोड भी ऐसा होना चाहिए जो केवल यहीं पर हो, है ना, केवल यहीं पर हो। ऐसा नंबर देखेंगे जो केवल इसी लाइन में हो और ना ऊपर कहीं ना हो, ठीक है। अब देखो गेट कहीं ऊपर है क्या? बताओ, GAT नहीं है, देखो, है ना, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो भाई एक तो गेट भी हो सकता है, इसका कोड गेट लिख लिया मैंने। और देखो सेट, SET, ये भी कहीं नहीं है, तो इसका कोड ये भी हो सकता है। फैट है क्या? फैट ऊपर है, तो ये इसका कोड नहीं हो सकता। किसका? इज का कोड, क्योंकि ऊपर है, ऊपर इज तो केवल अपन इसी लाइन में है। तो इसके कोड 2 भी हो सकते हैं ना, ये या तो GAT हो सकता है या फिर सेट हो सकता है। गेट या सेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। आपको ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि ये दोनों में से कोई सा, या फिर ऐसा आ सकता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या? निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अभी क्वेश्चन ऑप्शन आपको आ सकता है, ठीक है। या तो ये दोनों आ सकते हैं या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, आप नहीं बता सकते। ये दोनों में से कोई सा होगा, आप ये नहीं कह सकते कि यही होगा गेट, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सेट होगा, है ना। ये दोनों में से कोई सा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है।
पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप भी सॉल्व करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लिया करो और सभी लोग सॉल्व किया करो, है ना। और आंसर कमेंट में करो इन सभी के, है ना। हमें भी तो पता चले आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब पूछा है आपसे ब्लू इज ब्लैक और इसका कोड दिया है नंबर के रूप में, है ना। ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, इसका कोड ये दिया है। रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, उसका कोड ये दिया है। आपसे पूछा है रोज, रोज का कोड क्या होगा, है ना, रोज। अब सबसे पहले अपन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, रोज पर फोकस करेंगे। रोज कहाँ पर है क्वेश्चन में, रोज ये रहा, देखो रोज यहाँ पर है ना। केवल एक ही जगह एक ऐसी है जहाँ पर रोज है, निचली वाली लाइन में। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, है ना। ये सभी कोड हैं, जैसे 5 2 1 8 9, ये सभी अलग अलग कोड हैं, है ना। ये कितने वर्ड हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 ही संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 अलग अलग कोड हैं सभी के। तो यहाँ पर रोज है और रोज ऊपर कहीं नहीं है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है अपन को केवल इसी लाइन में हो, है ना, इसी लाइन में हो और ऊपर कहीं पे ना हो। देखो 5 5 ऊपर है क्या, देखो ऊपर ऊपर होगा तो इसका कोड नहीं होगा। 5 यहाँ पर है तो ये इसका कोड नहीं होगा रोज का। 2 2 ऊपर है ये भी नहीं होगा। 1 1 ऊपर है ये भी नहीं होगा। 9 ऊपर है ये भी नहीं होगा। 8 केवल एक ऐसा नंबर है जो इसी लाइन में है, तो रोज का कोड कितना हो जाएगा, रोज का कोड 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसी तरीके से आपसे रोज का पूछा था, ठीक है। अगर आपसे पूछता इज ब्लैक, मैं पूछता हूँ ब्लैक का कोड क्या है, इज का कोड बताओ, मुझे बताओ इज का कोड क्या है, ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो इज ब्लैक यहाँ पर भी है और ब्लैक इज ब्लैक यहाँ पर भी है, इज ब्लैक यहाँ पर भी है। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो वो इसका कोड हो सकता है। ठीक है, ये देखो 1 और 2 यहाँ पर भी है, 1 और 2 यहाँ पर भी है, 1 और 2 यहाँ पर भी है। तो इज और ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब मुझे आप एक बात बताओ, इज का कोड क्या होगा, इज का कोड, इज का कोड आप बता सकते हो क्या। देखो इज और ब्लैक दोनों कॉमन नंबर है ना, कॉमन संख्या है, मतलब कॉमन वर्ड है यहाँ पर। इज ब्लैक इज ब्लैक इज ब्लैक, ये दोनों साथ में है, तो इज का एक भी हो सकता है और ब्लैक का एक भी हो सकता है। यानी 1 और 2 या तो इसका एक होगा या 2 होगा, या तो इसका एक होगा या 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से इनके कोड लिखेंगे, है ना। क्योंकि कंफर्म नहीं बता सकते ना अपन, बता सकते हैं क्या इज का कोड, है ना। इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, तो एक यहाँ पर भी है, नहीं 2 कॉमन है, 2 तीनों नंबर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आगे बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। स्मार्ट दिया है यहाँ पर, स्मार्ट के लिए ये कोड किया है उन्होंने, मार्बल के लिए ये कोड किया है, ईट के लिए ये कोड किया है। आपसे पूछा है स्टेबल का कोड क्या होगा, स्टेबल का जिस तरीके से अपन इनमें निकाल रहे थे सेम उसी को पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, सेम उसी को, एस का कोड अपन को निकालना है। एस कहाँ पर है, देखो एस ये रहा, एस को कॉलम अंडरग्राउंड करेंगे, एस यहाँ पर है और कहीं पर है कि देखो एस एस इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है। यानी इसका कोड जो है केवल इसी लाइन में होना चाहिए, ना तो यहाँ होना चाहिए ना यहाँ होना चाहिए, केवल इसी लाइन में होना चाहिए। देखो 3 है क्या, 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर एस नहीं है तो 3 नहीं होगा इसका कोड। एक देखो, एक यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 यहाँ पर है, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर, तो इसका एक क्लियर एक हो जाएगा किसका, एस का कोड। अब टी को देखो, टी 2 जगह है, टी एक तो ये है और टी एक ये है ना। इसका कोड एक तो यहाँ पर होना चाहिए और एक यहाँ पर होना चाहिए, टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखो 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो लेकिन 3 यहाँ पर भी है ना, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन टी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसका, टी का, टी के लिए लिख लेंगे 5। अब अपन ए पर आते हैं, ये देखो ए कहाँ पर है, एक ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन अभी जस्ट पहले अपन ने देखा था। एक 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है ना। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 इसके लिए कोड हो जाएगा, किसके लिए, ए के लिए। बी पर आते हैं, बी कहाँ है, देखो बी आपका ये रहा। ठीक है, बी केवल एक ही जगह है, बी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका कोड मतलब केवल इसी जगह होना चाहिए, ना तो यहाँ पर हो ना यहाँ पर हो। 4 2 ऊपर है, 4 2 ऊपर है, 3 यहाँ पर है, 7 भी है यहाँ पर, लेकिन 8 नहीं है यहाँ पर। 8 ना तो यहाँ है ना यहाँ, ना 6 है यहाँ पर ना 6 यहाँ पर है। तो बी के लिए 2 संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी संभावना, एक तो 8 भी हो सकता है बी के लिए और बी के लिए 6 भी हो सकता है। इस तरीके से लिखेंगे, है ना। एल को देखिए, एल कहाँ पर है, एल ये रहा, देखो सेम, एल ऊपर है, ऊपर नहीं है, एल के लिए भी केवल यही है ना, सेम इसी के लिए एल लिखेंगे। यानी एल भी एक ऐसी, ये दोनों संभावनाएं एल के लिए भी बनेंगी, क्योंकि एल एक ऐसा नंबर है, देखो 8 और 6,
दोनों कोड तो एक ना तो इसके हो सकते दोनों, ना तो दो इसके बी के हो सकते, यानी 8 6 में से 8 में से लिखेंगे बी का या तो 8 है या फिर 6 है, एल का या तो 8 है या फिर 6 है, दोनों में से कोई एक है ना। अब ई कहाँ पर है, ई रहा ई, और कहाँ पर है ई, और कहीं पर नहीं है ई, है ना। तो इसका कोड भी केवल यही होना चाहिए और कहीं ना हो, है ना। स्मार्ट 4 ऊपर है नीचे नहीं है, 8 हाँ सॉरी ई यहाँ पर भी है, ओके। तो एक कोड ई ए रहा और एक यहाँ रहा, तो अब आपको क्या देखना है, एक तो ई यहाँ पर सेम होना चाहिए और यहाँ पर सेम होना चाहिए, मतलब ई आपको दो लाइन में सेम मिलना चाहिए, एक तो इस लाइन में एक इस लाइन में। इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, एक साथ यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ई के लिए क्या कोड हो जाएगा, ई के लिए कोड हो जाएगा 7, ठीक है। और बी और एल के लिए आप इस तरीके से लेंगे, या तो 8 या फिर 6, ये दोनों के लिए। आगे समझ में कुछ नहीं, सिंपल होगा कोड, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। उस सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है CO CK को, इसको किस तरीके से लिखा है, D4P6 D4L, इस तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है HENCE, हेंस इसका पोस्ट कोड आपको ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे देखो। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कोड ज्यादा लंबा दिया है ना, और आपके पास जो लेटर है उनकी संख्या कम है। लेटर की संख्या कितनी है, आपके पास 4 है, लेकिन कोड यहाँ पर ज्यादा दिए हैं, हो सकता है दो दो पेयर के रूप में देखेंगे आप अपन। देखो कोड कितने हैं, कोड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि 8 है और लेटर अपने पास 4 ही है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो दो दो की पेयर बनाएंगे यहाँ पर, D4P6 D4L2, इस तरीके से कोड किया गया होगा। अब देखो C को D4 किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, C को D4। अब मुझे बताओ C का नंबर क्या होता है, C का नंबर कोडिंग डिकोडिंग में C का नंबर होता है 3, और यहाँ पर D लिखा गया है ना, C का नंबर कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पर D लिखा गया है, तो C में क्या किया है, +1 किया गया है ना। और +1 का मतलब C में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और D का नंबर कितना होता है, यहाँ पर D का नंबर होता है 4, तो इसका कोड बराबर कितना बन गया, D4, ठीक है। इस तरीके से बना दिया, ओके। अब यहाँ पर O को देखेंगे, सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। देखो अब O लिखा मैंने, O में +1 करेंगे, यानी अब सबसे पहले आपको O का भी पता होना चाहिए नंबर, O का नंबर कितना होता है, O आता है 15 नंबर पर, अंग्रेजी वर्णमाला में O का क्रम होता है 15, ठीक है। अब O में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मतलब 16, है ना। 16 नंबर पर क्या आता है, 16 नंबर पर आता है P, 16 नंबर पर आता है तो P लिखा हमने, ठीक है। अब P का नंबर कितना होता है, P का नंबर होता है 16, लेकिन यहाँ पर तो 6 लिखा है, तो उन्होंने क्या किया, केवल इकाई अंक को लिखना है अपन को, है ना, इकाई अंक को लिखा है उन्होंने केवल, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, P6, है ना। ए को हटा दिया, इसको केवल इकाई अंक को फोकस करना है अपन को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे C है, C में +1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, D का नंबर कितना होता है 4, तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे D4। कोड बन रहा है ना सेम। अब K को सॉल्व करते हैं, K में +1 करेंगे कितना आएगा, K का नंबर पता होना चाहिए, सबसे पहले K का आता है 11 नंबर पर, तो करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 पर क्या आता है L, तो L लिखेंगे यहाँ पर L, और L का नंबर कितना होता है 12, लेकिन अपन को केवल इकाई अंक लिखना है ना, इकाई अंक, यहाँ से L लिखेंगे, यहाँ से इकाई अंक लिखेंगे L2, सेम लिखा है ना, देखो D4P6 D4L2 है ना। अब उसी तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है, हेंस को, है ना, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो H दिया है यहाँ पर, H लिखेंगे, H में +1 करेंगे, H का नंबर कितना होता है, मैं यहाँ पर सभी का नंबर कर देता हूँ। H आता है 8 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, N 14, C आता है 3 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, ठीक है। तो H+1 मतलब कितना हो गया, 9 नंबर पर क्या आता है I, ठीक है, I, और यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ से लिखेंगे I और 9, ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद E लिखेंगे, E+1 E आता है 5 नंबर पर, 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 नंबर पर क्या आता है, 6 पर आता है F लिखेंगे, और F का नंबर लिखेंगे 6, तो बराबर क्या हो जाएगा, F6 लिखेंगे, ठीक है। अब N दिया है, N लिखेंगे, N+1 लिखेंगे, यानी N आता है 14 नंबर पर, और +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 नंबर पर क्या आता है, O लिखेंगे, O बराबर कितना होता है 15, लेकिन अपन को इकाई का अंक लिखना है तो 5 लिखेंगे अपन केवल, O5 लिखेंगे, ठीक है। अब C लिखेंगे, C के लिए +1 लिखेंगे,
है ना, +1 हो जाएगा तो डी लिख लेंगे, है ना, और डी का नंबर कितना होता है 4, तो बराबर लिखेंगे अपन D4। सेम ई में +1 करेंगे, ई में +1 करेंगे तो F आएगा, और F कितना नंबर पर आता है, 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे F6, F6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर उसी कोड में अगर अपन लिखें जो कोड ऐसा यहाँ पर लिखा है, तो इसका आंसर अगर अपन लिखें तो क्या हो जाएगा HE, यानी इसका लिखेंगे अपन, देखो ये I know F6O5 D4 F6, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, हैंस, ठीक है। कुछ नहीं था, पहले प्लस करेगा, पहले एक जो शब्द दिया है अक्षर दिया उसमें एक +1 जोड़कर जो सामने वाला नंबर आएगा उसका रैंक के साथ लिख देना उसको, ठीक है। यानी इसी में +1 किया डी, तो डी का जो नंबर है वो भी लिखेंगे और प्लस करके वो भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। कोडिंग के आज अपन ने वर्ड कोडिंग को समझा था। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।